ऐसी कंपनी जिसको ऑपरेट करने के लिए कंबोडिया और थाईलैंड में टीम बनाई गई। उस कंपनी के प्रबंधन के लिए बेंगलोर के अंदर एक बड़ी सी कंपनी है वो खोल दी गई और उस कंपनी से 100 अलग अलग शाखाएं निकाली गई ताकि वित्तीय प्रबंधन से लेकर के लीगल सपोर्ट से लेकर के कंपनी के हर एक चीज पर निगरानी रखी जाए। कंपनी का डायरेक्टर कौन बनेगा, उसकी सैलरी कितनी होगी, वो कहाँ पर रहेगा, सब कुछ इस तरह से कुछ एडजस्ट किया गया। ये कंपनी ऐसी है जहां पर मेहनत करने वाले लोगों को खुद को नहीं पता कि उस कंपनी में क्या जॉब करते हैं, लेकिन हर महीने उनके अकाउंट के अंदर वेतन है वो जरूर आता है। कंबोडिया और थाईलैंड से एक अलग टीम बैठाई गई है जो इस कंपनी को ऑपरेट करती है और वहीं इस कंपनी की जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको नहीं पता कि वो इस कंपनी की डायरेक्टर है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी एक क्या कंपनी है जिसकी सिक्योरिटी गार्ड उसकी डायरेक्टर है। तो मैं बात कर रही हूँ ऐसी 2 कंपनियों की जिनका मिलन विदेश, देश और राज्य सबसे है। ये ऐसी कंपनियां हैं जिसको ऑपरेट करने के लिए थाईलैंड और कंबोडिया की ज़रूरत पड़ी और वहीं इन कंपनी का नाम है रुकनेक, जोविक और एम्बुडेंस। इन कंपनियों का अभी तक का टर्नओवर है वो 3000 करोड़ रुपए हो चुका है और रुकनेक तो एक ऐसी कंपनी है जिसका 6 महीने का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए है और वहीं जोविक का टर्नओवर 6 महीने का 80 करोड़ रुपए है। यानी कि इतनी बड़ी राशि का टर्नओवर इन कंपनियों के पास में है। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी ऐसी कंपनी है, तो मैं बता दूं ये एक साइबर फ्रॉड की ऐसी कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट के नाम पर, ऑनलाइन गेमिंग एप्स के नाम पर लोगों से पैसे हड़पने का काम करती है। ये एक पूरा इतना बड़ा गिरोह का नेटवर्क था कि उसका भंडाफोड़ करने के लिए हमारे भरतपुर रेंज आईजी की टीम ने दमखम दिखाया और यहाँ तक पहुँच बनाई है। हालांकि थाईलैंड और कंबोडिया तक वो नहीं पहुँची, लेकिन दिल्ली के रोहिणी नगर इलाके की कच्ची बस्ती और बेंगलोर के अंदर ज़रूर पहुँच गई है। ये पूरा खुलासा तब होता है जब अप्रैल 2025 में धौलपुर के बाड़ी में एक सरकारी शिक्षक के साथ 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी हो जाती है। जब वो कंप्लेन करते हैं भरतपुर पुलिस उनके 15 लाख रुपए में जब साइबर ठगों का हाथ देखती है तो उनको टटोलते टटोलते जब दर दर परतें खुलती है तो वो पहुंचती है एक एम्बुडेंस नाम की कंपनी तक जिसको हैंडल कंबोडिया और थाईलैंड से किया गया। उसके डायरेक्टर को जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो ऐसे कई सारे खुलासे आए कि पुलिस खुद हतप्रभ रह गई और एक नया टास्क मिल गया कि अब इसको कैसे सुलझाया जाए, क्योंकि इनके नेटवर्क तो विदेशों तक है। फिर वो पहुंचे एक ऐसी कंपनी जिसका नाम जोविक था और एक ऐसी कंपनी जिसका नाम रुकनेक, जिनके 6 महीने के टर्नओवर 100 करोड़ और 80 करोड़ है। इन कंपनियों में अलग अलग इस तरह से बनी कि बेंगलोर के अंदर मैनेजमेंट के लिए कंपनी बनाई, रुकनेक और जोविक ने अपनी 100 अलग अलग छोटी कंपनियां बनाई। इस कंपनी के अंदर से 4 स्टेज पर काम होने लगा। ऑपरेट अलग जना करेगा, लीगल सपोर्ट के लिए अलग लोग होंगे और वहीं जो है कंपनी के लिए डॉक्यूमेंट्स बनवाना, अकाउंट खुलवाने, वेरीफाई करवाने, यहाँ तक लेकर के पैन कार्ड तक ये सारी चीज़ देखने वाले अलग लोग थे। 4 स्टेज पर काम हो रहा था यहाँ पर, लेकिन था कि डायरेक्टर किसको बनाए। दिल्ली के रोहिणी नगर इलाके में एक झुग्गी झोपड़ी के अंदर रहने वाले 2 पति पत्नी को इस कंपनी का डायरेक्टर बना दिया, जिनकी सैलरी 27,000 पर महीने की। जब भरतपुर रेंज आईजी की टीम रोहिणी नगर इलाके में पहुंचती है तो ये जो कंपनी के डायरेक्टर थे दोनों वो झुग्गी झोंपड़ी में अपने बच्चों के साथ सोए हुए थे ज़मीन पर। जब उनसे बातचीत की तो पता चला कि इन लोगों को 27,000 रुपये महीना मिलते हैं और ये लोग डायरेक्टर हैं। वो बात उन्हें खुद भी नहीं मालूम थी। इसके बाद जो है कर्नाटक के बेंगलोर के अंदर इस तरह से काम होने लगा कि 5,000 प्लस शिकायतें इन कंपनी के बैंक अकाउंट के लिए आई, लेकिन किसी भी बैंक ने इस पर ध्यान नहीं दिया, ना ही इन अकाउंट्स को फ्रीज किया गया। यहाँ पर बैंक की एक बड़ी लापरवाही नजर आई कि एक ही अकाउंट को लेकर के 5,000 शिकायतें एक जगह से आ रही है, फिर भी बैंक ने कोई एक्शन है वो नहीं लिया। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है। इसके बाद पुलिस इसकी भी जांच है वो कर रही है। 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है, रोहित शर्मा को और एक अनूप श्रीवास्तव को। ये लोग थाईलैंड और कंबोडिया में जाते थे, वहाँ पर बैठे लोगों से मीटिंग करते, यहाँ पर आते निवेशक के नाम पर, ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर ये लोगों से करोड़ों लाखों हड़पते। अगर धौलपुर के बाड़ी के शिक्षक के साथ उस दिन ये ठगी नहीं होती तो शायद भरतपुर पुलिस की ये टीम यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाती। अब टीम जब यहाँ पर पहुँच गई है
तो इस बारे में अब पूरी जांच है वो तो चल ही रही है, क्योंकि जिस तरह से बेंगलोर के अंदर एक बड़ी कंपनी है वो खड़ी कर दी है, रोहिणी नगर इलाके के अंदर भी कंपनी खड़ी कर दी है, झुग्गी में रहने वालों को डायरेक्टर बना दिया। तो अभी भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश का यह कहना है कि इसका नेटवर्क विदेशों तक फैला हुआ है। 3000 करोड़ रुपए का टर्नओवर तो उन्होंने, ये सारा कुछ तो उन्होंने चेक कर लिया है, लेकिन इससे भी आगे इस कंपनी के नाम पर इतना फ्रॉड हो चुका है कि उनको वहाँ तक पहुँचने में भी बहुत समय लगेगा। कंबोडिया और थाईलैंड तक भी अपने इस भरतपुर रेंज आईजी की टीम को वहाँ पर जाना पड़ेगा और तभी पता चलेगा कि अभी तक जो है 3000 करोड़ के अलावा कितनी बड़ी एक राशि है ठगी की जो इस कंपनी ने जमा करके रखी है। और ये वही कंपनियां हैं जो जिस तरह से फ्रॉड के कॉल करते हैं लोगों के साथ, 1 लाख से लेकर के 10 लाख 15 लाख करोड़ की जो ठगी होती है, वही कंपनियां हैं जहां पर ये धनराशि जाती है। यहाँ पर इन्होंने लीगल QR कोड के स्कैनर बनाए हुए हैं ताकि जिनके साथ ये ठगी कर रहे हैं वो इनको पेमेंट कर सके, और इसके लिए इन्होंने एक टेक्निकल की अलग टीम बेंगलोर के अंदर बना रखी है। कोई जाकर की शिकायत नहीं करते, इसके लिए एक लीगल सपोर्ट के लिए भी बेंगलोर के अंदर अलग एक टीम बना रखी है। कंपनी के तमाम दस्तावेज सत्यापित करने के लिए उन्होंने एक अलग टीम बना के रखी है। इस तरह से ये पूरा एक जाल है साइबर ठगी का चल रहा था। तो लास्ट में इतना ही है कि इस तरह के साइबर ठग देश और विदेश में तार जोड़ करके हमारे देश में हावी हो रहे हैं लगातार। ये बड़े ही प्रोफेशनल होते जा रहे हैं, इनकी बड़ी एक टीम रहती है, गिरोह का ये नेटवर्क जाल में फंसा तो लेता है, साथ में लोगों को साइबर सिक्योरिटी से सपोर्ट नहीं सही समय पर मिलने के कारण भी वो और ज़्यादा शिकार होते जा रहे हैं। ऐसे में आप जो है इस तरह के गेमिंग ऐप्स के प्रमोशन और इन्वेस्टमेंट वाली स्कीम के लिए थोड़ा ज़रा बच करके संभल करके चले, क्योंकि कहते हैं कि ध्यान जैसे ही हटा दुर्घटना वैसे ही घट जाती है। धन्यवाद।